के बाद बड़ी संख्या में लोगों को एक चिंता सताती है कि अब रेगुलर इनकम का जरिया क्या होगा। तमाम तरह की वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और भगवान ना करे अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी खड़ी हो जाए, खर्चा बढ़ जाए तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्या से आप कैसे बचे, आपकी इस चिंता में हम आज आपको चैन की सांस कैसे मिल सकती है ये बताने वाले हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप क्या करें ताकि एक आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे। एक स्कीम है रिवर्स मॉर्टगेज, इसको भी समझने वाले हैं और इसे समझाने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं विशाल धवन जो कि फाउंडर और सीईओ हैं प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के। थैंक यू सो मच विशाल, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। स्वागत है आपका मनी 9 में। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम मतलब ये तो समझ में आ रहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज रखते हैं और इसको हम रिवर्स मॉर्टगेज कैसे रख सकते हैं, और ये स्कीम आपको कितनी यूजफुल लगती है किसी सीनियर सिटीजन के पास जो कि एक प्रॉपर्टी का मालिक है, क्योंकि इसमें सबसे बेसिक है कि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और तब आपके लिए ये रिवर्स मॉर्टगेज कैसी स्कीम है। जब सीनियर सिटीजन रिटायर होते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर उनके पास रेगुलर इनकम के लिए जो प्रिंसिपल चाहिए होता है वो उनको लगता है कि वो थोड़ा कम है, या तो वो अपनी जगह बेच सकते हैं थोड़ा। लेट्स से फॉर एग्जांपल उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 1 करोड़ है, तो वो जगह बेच के एक छोटी जगह में चले जाते हैं जहाँ पे उनका प्रॉपर्टी वैल्यू शायद 50 लाख होगा, और जो बाकी 50 लाख उनके बचते हैं उसके साथ वो इन्वेस्ट करके अपना रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसी जगह में रहिए, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि जब आप एज होते हैं तो आपको अपनी सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्पेशली अगर आप अपने बच्चों से अलग रहते हैं तो क्या है कि आप हमेशा चाहते हैं कि हम उसी जगह पे रहें। तो उस स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बैंक से लोन ले सकते हैं अपने घर के अगेंस्ट, और क्या है कि बैंक आपको 20 साल के लिए फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने देगा, और वो जो फिक्स्ड अमाउंट है वो आपको एक रेगुलर इनकम दे सकता है जिससे आप अपना घर चला सकते हैं। राइट, तो आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो आप उसे बैंक को लोन देंगे और बैंक उस लोन के एवज में आपको पैसे दे देता है। अभी जैसे बताया विशाल ने कि मंथली ले सकते हैं, एक मुश्त रकम भी ली जा सकती है, इसको हम आगे भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहूँगी विशाल जी आपसे कि रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम का विकल्प अगर चुन रहा है कोई तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, किसके लिए ये स्कीम अच्छी है। आप जब सलाह देते हैं किसी बुजुर्ग कपल को कि आप इस स्कीम को लीजिए तो क्या आप देखते हैं, जो वो कौन से बॉक्सेस हैं जिन्हें आप टिक करते हैं उनके लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉक्स जो है वो ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है तो आपको नॉर्मली 1 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा उसके अगेंस्ट। आपको एक लोन टू वैल्यू जो होता है LTV, उसके बेसिस पे आपको रिवर्स मॉर्टगेज होता है। तो आपको शायद 60 से 80 लाख जो है वो शायद उस 1 करोड़ के घर के अगेंस्ट मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो लोन है ये इंटरेस्ट जो इस लोन का है वो नॉर्मल होम लोन के इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मली 2-3% क्वाइट कॉमन है कि आपका जो रिवर्स मॉर्टगेज का कॉस्ट है वो नॉर्मल होम लोन से 2-3% उसके ऊपर होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि ये नॉर्मली फिक्स टेन्योर के लिए आता है, फॉर एग्जांपल 20 साल के लिए। अगर आप 60 साल के हैं आज, आपकी पत्नी फॉर एग्जांपल 55 ईयर्स की है और वो जॉइंट बोरोवर है इस लोन पे, और आपके 20 साल ख़त्म हो गए, तो फिर क्या होता है कि जो इनकम है वो अपने आप से बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका जो लोन टेन्योर है वो ख़त्म हो गया है। ओके। आपको उस खर्च से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि आपका जो इनकम आ रहा था वो बंद हो जाएगा। और फिर क्या है कि आपके लीगल एयर्स आपके बाद और आपके वाइफ के बाद उनको वो जो लोन है वो चुकता करना पड़ेगा, या तो बैंक वो प्रॉपर्टी बेच देगी। ओके, सो इनफैक्ट यही मैं पूछना चाह रही थी। आपने कहा कि अगर वो 20 साल का टेन्योर खत्म हो गया है तो अगर बुजुर्ग जो रह रहे हैं वो तो रह सकते हैं उस घर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें नहीं बैंक निकालेगा, राइट। लेकिन उनकी अगर जब मृत्यु हो जाएगी और उस घर को फिर आगे क्या होगा, बैंक अपने पास रख सकता है या उनके जो लीगल हेयर हैं वो इसको यहाँ उसको क्लेम कर सकते हैं, उनको वो लोन चुकाना पड़ेगा, पूरा लोन चुकाना होगा, कुछ एडिशनल पे करना होगा?
बिल्कुल। तो जब तक वो वहाँ पे हैं, ऑटोमेटिकली वो जो जगह है वो उनकी है, मतलब वहाँ रह सकते हैं। वो उन्होंने बैंक को मॉर्टगेज की हुई है। ओके। और जो प्रोसेस है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हर महीना 25,000 रुपये ले रहे थे, तो हर साल आपका जो लोन है वो 3 लाख रुपए से बढ़ता रहेगा, प्लस जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो जब 20 साल आपके खत्म हो जाएंगे, तो आपको बैंक को एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा अगर आपको अपना घर वापस लेना है। अगर 20 साल से ज़्यादा हो गए तो आपका जो लोन है वो बढ़ते रहता है उसी इंटरेस्ट कॉस्ट से। और आपके जो लीगल हेयर्स हैं उनको तब ऐसा करना पड़ेगा कि जो पूरा अमाउंट है, इंटरेस्ट पहले 20 सालों का प्लस जो प्रिंसिपल था, वो सब उनको रिटर्न करना पड़ेगा। और एक बार उन्होंने कर दिया, नॉर्मली 2 महीने देते हैं बैंक्स के, अगर आपके लीगल एयर्स वो सेटल करना चाहते हैं तो जगह आपकी ही होगी या उनकी होगी। अगर आपने नहीं पेमेंट किया तो फिर बैंक वो प्रॉपर्टी ले लेगी और वो अपने आप से डिसाइड करेंगे कि उनको वो कैसे और क्या लेवल पे बेचना है। एक बार उन्होंने बेच दिया, अगर फिर भी कुछ पैसे बचे तो वो लीगल एयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके ओके, तो अगर बैंक में बेचेगा, जो पैसे बचेंगे वो अगर बचते हैं तो वो फैमिली को मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात मैं ये समझना चाहूँगी, आप इसे कितना अच्छा मानते हैं सीनियर सिटीजन के लिए? आपको लगता है ये अच्छी स्कीम है, उनको जाना चाहिए? और दूसरा, बैंक भी इस प्रॉपर्टी को बेचता है और पैसे एडिशनल हो जाते हैं तो वो फैमिली को वापस मिल जाएंगे, ये तो समझ में आ गए विशाल। लेकिन आप इसको रेकमेंड करते हैं किसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए? इस तरह की स्कीम को रेकमेंड करते हैं क्या? और सिर्फ ये सुविधा आपको बैंक से ही मिलेगी ना? एनबीएफसीज और बहुत सारे आजकल जो है बहुत सारे एंटिटीज़ हैं जो आपको फाइनेंशियल मदद करते रहते हैं, उन सब से के पास तो ये सुविधा नहीं होगी, केवल बैंक के पास जाना है। और आप इसे कितना सही मानते हैं? तो आइडियली क्या है कि ये स्कीम जो है हम उसके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव नहीं है, ये एक ऑप्शन है सीनियर सिटीजन्स के लिए। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आइडियली अगर आपको रिटायरमेंट में पैसों की ज़रूरत है तो आप या तो उसी जगह पे डाउन साइज करके घर ले लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि वेरी कॉमनली अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपके पास एक ऐसा घर होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास आपने डिज़ाइन किया था कि उसमें आप रहेंगे, आपके परिवार वर्ग रहेंगे, सब मतलब मिलजुल के रहेंगे। अभी क्या है कि एक बार आप रिटायर हो जाते हैं, बच्चे शायद अलग सिटीज़ में मूव कर देते हैं एट्सेट्रा, तो फिर क्या है कि आपको शायद उतनी जगह की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको उसी एरिया में रहना है तो आप उसी एरिया में छोटा घर लेके वहाँ पे अपने आप से रह सकते हैं विदाउट एनी रिवर्स मॉर्टगेज कॉम्प्लिकेशन। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, आप फॉर एग्जांपल सिटी में रह रहे हैं और आप डिसाइड करते हैं कि मुझे और पैसे चाहिए हैं अपने रिटायरमेंट इनकम के लिए, तो आप सबर्ब में मूव कर सकते हैं जहाँ पे आपको सेम साइज ऑफ हाउस लेकिन कम कॉस्ट में मिल सकता है और आपका जो एक्सेस बचेगा उससे उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम यही कहते हैं कि आइडियली रिवर्स मॉर्टगेज हम नॉर्मली सजेस्ट नहीं करते हैं और बहुत सिलेक्टिवली सिलेक्ट करते हैं। जहाँ पे कोई बोलता है कि मुझे इसी घर में रहना है क्योंकि शायद मेरी इस घर से जो जुड़ी हुई मेमोरीज है वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर मैं कहीं और पे भी जाऊंगा तो मैं इतना दुखी होऊंगा अपने रिटायरमेंट में कि ये फिर अभी पैसों की बात नहीं होती है, ये इमोशनल। इमोशनल और वेलनेस की बात होती है। आपने कॉम्प्लिकेशन वर्ड यूज किया, क्यों? क्या रिवर्स मॉर्टगेज के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो क्या है कि बहुत जो प्रोसेस है वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपको 60 to 80% का लोन मिला, ओके। क्या है कि अगर आपके पास 1 करोड़ का घर है, आप उसमें से सिर्फ 60 या 70 लाख से 80 लाख निकाल रहे हैं। अगर आपने वो बेच दिया तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास पूरा 1 करोड़ मिल जाता है। अभी उसमें से आप 1 करोड़ में कुछ अमाउंट डाल सकते हैं अपना नया घर लेने में। यहाँ पे आपको एलटीवी कम मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप रिटायर होते हैं तो मोस्टली आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है उसके ऊपर आपको रिटर्न जो मिलेंगे वो होम लोन प्लस 2-3% नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप आज के रेट देखेंगे तो होम लोन्स टिपिकली 7 और 8% के बीच में है। अगर आपका रिवर्स मॉर्टगेज का रेट 10 और 11% के बीच में है और आप सोचेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे कितना रिटर्न देगा, वो नॉर्मली आपको 10-11% रिटर्न ही नहीं मिलेगा।
तो एक्चुअली आपके पॉकेट से हर साल आपकी वैल्यू डिप्लीट हो रही है, जो फाइनेंशियली बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, स्पेशली अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपके पास पैसे थोड़े कम हैं। राइट। तो फिर विशाल, वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित आय के लिए आप निवेश के क्या विकल्प है जो देना चाहेंगे? आपको लगता है ये उनके लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं? तो जब आप सीनियर सिटीजन हैं तो एक चीज़ अच्छी है कि आपके पास थोड़े ऑप्शंस ये हैं जो बाकी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो आप या तो अपने बैंक से या तो पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। वहाँ पे आप 15 lakhs पर पर्सन डाल सकते हैं। अगर आप और आपकी स्पाउस डालेंगे फॉर एग्जांपल, तो आपके पास 30 लाख रुपए का लिमिट है। सिमिलरली जो LIC की PMVVYY योजना है, वहाँ पे भी आप पैसे डाल सकते हैं। अगेन लिमिट है वहाँ पे, आप अनलिमिटेड नहीं डाल सकते, लेकिन आपको थोड़ा सब्सिडाइज्ड रेट जो नॉर्मल FD इंटरेस्ट से है वो उससे ज़्यादा मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में डाल के और उसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP करके आपको रेगुलर इनकम का स्ट्रीम मिल सकता है। चौथी चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल जहाँ इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, वो ये है कि अपना थोड़ा सा पैसा आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में भी डाल दीजिए। आपके पास चॉइस है, आप इंडेक्स फंड में डालेंगे या लार्ज कैप फंड में डालेंगे या फ्लेक्सी कैप फंड में डालेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो रिटायरमेंट में बढ़ते रहेंगे। और आपका जो इनकम है वो अगर बढ़ा नहीं तो कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि आपके पास अपने स्पेंड करने के लिए इनफ पैसे हैं नहीं। तो ज़रूर अपना पार्ट ऑफ द मनी जो है वो आप इक्विटी में भी डालिए। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो आपके इन्फ्लेशन से डील करने का एक ही ऑप्शन है। राइट। तो 4 विकल्प जो दिए हैं अभी विशाल ने, मैं रिकैप कर देती हूँ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, PM व्यय वंदना, डेट म्यूचुअल फंड में आप SWP के जरिए सिस्टमैटिकली विदड्रॉ कीजिए और डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आप अपने पैसे कुछ निवेश कर सकते हैं।